हेलो दोस्तों, आज है 20 जनवरी। आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने होम स्क्रीन अपने प्रश्न की ओर, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है हरियाणा, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है? प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हरियाणा राज्य में शुरू हुआ है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 1 में आपका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 2 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में कौन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडियन लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है योगेश सिंह, बी है सौरभ चौधरी, सी है सुनील दहिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में कौन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडियन लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन से सुनील दहिया इंडियन लिमिटेड के अध्यक्ष नियुक्त हुए प्रोजेक्ट्स के। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर सियाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपका राइट आंसर सियाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में किसने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है गणेशी लाल, बी है नवीन पटनायक, सी है रघुबर दास, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है? प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी नवीन पटनायक ने कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 3 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल में कौन साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है अयोध्या, बी है दिल्ली, सी है गांधीनगर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में कौन साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा? प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा साल भर चलने वाले। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। प्रश्न नंबर 4 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी दिल्ली में रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी है रंजन गोगोई, सी है अनुराग ठाकुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी रंजन गोगोई को वैभव से सम्मानित किया गया सर्वोच्च सम्मान असम राज्य से। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, रंजन गोगोई को। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या। प्रश्न नंबर 5 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, रंजन गोगोई को सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ NACIN कैंपस का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ NACIN कैंपस का उद्घाटन करेंगे? प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या है। प्रश्न नंबर 6 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है आपका, जनवरी 2024 में नीति आयोग जारी किए गए सर्वे के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा गरीबी घटी है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है राजस्थान। तो जनवरी 2024 में नीति
आयोग जारी किए गए सर्वे के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा गरीबी घटी है? प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में सर्वे के अनुसार राज्य में सबसे ज़्यादा गरीबी घटी है उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 7 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 8 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल ही में किस राज्य में वल्चर रेस्टोरेंट गिद्ध रेस्तरां खोला गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी है महाराष्ट्र, डी है झारखंड। तो हाल ही में किस राज्य में वल्चर रेस्टोरेंट गिद्ध रेस्तरां खोला गया है? प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी झारखंड राज्य में खोला गया है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 8 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 9 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है आपका, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, बी है अमेरिका, सी है चीन, डी है रूस। तो सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? दोस्तों प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए भारत देश में, अपने भारत देश में है सबसे अधिक डाकघर। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है आपका, हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? ऑप्शन ए जियानी इन्फैंटिनो, बी है थॉमस बाक, सी है पीटू ऊषा, डी है ग्रेग बर्कले। तो यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन जियानी इन्फैंटिनो को 2023 से सम्मानित किए पुरस्कार से व्यक्तित्व। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 10 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है आपका, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? ऑप्शन ए हार्दिक पांड्या, बी है शुभमन गिल, सी है रोहित शर्मा, डी है विराट कोहली। तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं रोहित शर्मा, इंडियन भारतीय खिलाड़ी हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 11 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ पर शुरू किया गया? ऑप्शन ए तेलंगाना, बी है तमिलनाडु, सी है केरल, डी है पश्चिम बंगाल। तो अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ पर शुरू किया गया? प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तमिलनाडु राज्य में किया गया है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 12 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 13 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है आपका, हाल ही में किस कंपनी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित ICAI पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए NTPC लिमिटेड, बी है भेल, सी भारत पेट्रोलियम, डी है REC लिमिटेड। तो किस कंपनी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित ICAI पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ICAI पुरस्कार किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। REC लिमिटेड को प्राप्त हुआ है पुरस्कार। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या है। प्रश्न नंबर 13 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है आपका, जनवरी 2024 में
किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है उत्तर प्रदेश, डी है छत्तीसगढ़। तो जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया? प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ राज्य ने महतारी वंदना योजना शुरू किया है जो 2024 में। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या है। प्रश्न नंबर 14 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है आपका, हाल ही में 3D बाहरी स्थनिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? ऑप्शन है प्रयागराज, बी है नासिक, सी है आगरा, डी है वाराणसी। तो 3D बाहरी स्थनिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी वाराणसी। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या है। प्रश्न नंबर 15 में आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है आपका, बारामूला स्टेडियम जम्मू कश्मीर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन बिपिन रावत स्टेडियम, बी है ईडन गार्डन स्टेडियम, सी है वानखेड़े स्टेडियम, डी है M.A. चिदंबरम स्टेडियम। तो बारामूला स्टेडियम जम्मू कश्मीर का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों बिपिन रावत स्टेडियम कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या है। प्रश्न नंबर 16 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है आपका, विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? ऑप्शन है भोपाल, बी है हैदराबाद, सी है चेन्नई, डी है लखनऊ। तो विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत हुई है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 18 क्या है। प्रश्न नंबर 17 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 है आपका, MP लैंड्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए राव इंद्रजीत सिंह, बी है अमित शाह, सी है नरेंद्र मोदी, डी स्मृति ईरानी। तो MP लैंड्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन है राव इंद्रजीत सिंह ने एप्लीकेशन को लॉन्च किया है ई साक्षी मोबाइल। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 19 क्या है। प्रश्न नंबर 18 में आपका राइट आंसर वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 19 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है आपका, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन है भेल, बी है LIC, सी है हाल, डी है ONGC। तो PSU में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम? प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी है LIC। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 20 की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या। प्रश्न नंबर 19 में आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी 20 में क्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी है 20 आपका, बीरा राणा किस राज्य की मुख्य सचिव बनी है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश, डी है उत्तर प्रदेश। तो बीरा राणा किस राज्य के मुख्य सचिव बने? प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य के बीरा राणा मुख्य सचिव बने। प्रश्न नंबर 20 में आपका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आई होप आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।